गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपको हमारे चैनल चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी पे। तो दोस्तों, हमारी चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी इंस्टीट्यूट की पॉलिटी की सीरीज चल रही थी और अभी तक हमने लगभग पॉलिटी का काफी हद तक पार्ट कवर कर लिया है। तो आज का पार्ट अगर मैं बात करता हूं तो रिसेंटली हमने पार्ट 5 यूनियन शुरू किया था और पार्ट यूनियन का हमारा ये सेकंड लेक्चर है। तो इस लेक्चर की अगर मैं बात करता हूं तो हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली मेजोरिटी की टाइप्स कितने टाइप की होती है। मेजोरिटी बेसिकली होता क्या है, ठीक है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, ठीक है, जिसके अंदर हम 3 मेजोरिटी स्टडी करते हैं। एक आपकी होगी सिंपल, एब्सोल्यूट एंड स्पेशल। फिर उसके बाद हम बिल्स का स्टडी करेंगे कि बिल बेसिकली होता क्या है, बिल एक्ट कैसे बनता है। तो वो पूरा प्रोसीजर हम स्टडी करेंगे और पब्लिक बिल कौन से होते हैं और प्राइवेट बिल कौन से होते हैं। तो छोटा सा लेक्चर रहेगा लेकिन ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एनडीए, सीडीएस या और कोई भी एग्जाम्स हैं जिनके अंदर पॉलिटी पूछी जाती है, उनमें इनके रिगार्डिंग एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले मेजोरिटी की अगर मैं बात कहूंगा तो मेजोरिटी का अगर मतलब मैं ये कहना चाहूं कि मेजोरिटी होती क्या है, ठीक है। मेजोरिटी वो होती है भाई जिसके साइड सबसे ज्यादा लोग हो। अगर मान लो क्लास में अगर एक मॉनिटर का इलेक्शन होता है, ठीक है, मॉनिटर हम समझते हैं ना, सभी के क्लास में बना होगा और क्या पता आप में से भी कोई रहा हो। तो मॉनिटर के इलेक्शन में क्या होता है कि अगर मान लो 2 कैंडिडेट्स खड़े होते हैं तो जिस साइड क्लास के ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स सपोर्ट करेंगे जिसको, वो बंदा आपका मॉनिटर बनता है। तो जो सपोर्टेड बंदा होता है, जिसके साइड क्लास की मैक्सिमम मेजोरिटी होती है, यानी मैक्सिमम लोग जिसके साइड होते हैं, वो बंदा जीतता है। तो वहां से मेजोरिटी वर्ड निकल के आता है, ठीक है। तो अब मेजोरिटी का जो कंसेप्ट है हम विदाउट बिल नहीं समझ सकते। तो क्योंकि बिल को पास करने के लिए मेजोरिटी चाहिए होती है भाई, ठीक है ना। बिल को पास करने के लिए मेजोरिटी चाहिए होती है, फिर कहीं जाके आपके प्रेसिडेंट के साइन होते हैं और फिर आपका जो बिल है वो एक्ट बनता है। तो सबसे पहले बेसिकली बिल की डेफिनेशन बताना चाहूंगा आपको। अ ड्राफ्ट इन विच पॉलिसीज आर समराइज रिगार्डिंग पर्टिकुलर एजेंडा। कोई भी एजेंडा हो सकता है भाई, ठीक है। एजेंडा जैसे कि रिसेंटली अगर मैं बात करता हूं तो आपका किसान जो ये बिल था, ठीक है, जहां पर हमने कृषि कानून हमने मतलब जो आपने देखे होंगे काफी सारे प्रोटेस्ट रहे होंगे। तो कृषि जो कानून था, ठीक है, कृषि कानून बेसिकली क्या था, स्टार्टिंग में बिल था, उसके बाद ये पास हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में, उसके बाद कहीं जाके ये एक्ट बना, ठीक है। तो कृषि कानून जब बिल था तो ये बिल बेसिकली था क्या, इसके अंदर एक ड्राफ्ट था आपका, बेसिकली एक पेज था जिसके ऊपर काफी सारी इसके रिगार्डिंग पॉलिसीज लिखी हुई थी कि भाई एमएसपी कितना होगा, कि भाई जो छोटे फार्मर्स हैं उनको हम क्या देंगे, जो बड़े फार्मर्स हैं उनके लिए क्या क्या पॉलिसीज हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था जिसको बिल बोला गया है। और ये लोकसभा और राज्यसभा किसी भी के अंदर भी पास किया जा सकता है भाई, लेकिन दोनों का कई बिल ऐसे होते हैं जिनमें पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा और फिर फाइनली प्रेसिडेंट के पास जाएगा। फाइनली प्रेसिडेंट के पास ही जाएगा कंसेंट होने के लिए ताकि वो एक्ट बन पाए। तो ये होता है बेसिकली बिल। और वोटिंग ऑन बिल की अगर मैं बात करता हूं कि अगर लोकसभा से पास हो जाता है, फिर राज्यसभा से पास हो जाता है और फाइनली प्रेसिडेंट के साइन से ये एक्ट बन जाता है। तो लेकिन बिल को पास करने की अगर मैं बात करता हूं तो काफी सारे प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ठीक है ना। सेकंड रीडिंग के अंदर हालांकि कई बार काफी सारी कमिटीज बन जाती हैं जहां पर भाई काफी सारे लोग लोकसभा के और राज्यसभा के मिलकर चर्चा करते हैं। तो एक काफी सारी रीडिंग्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और फाइनली कहीं जाके फिर ये राज्यसभा से पास होने के बाद फाइनली कंसेंट में प्रेसिडेंट से पास होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं भी बिल की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मेनली ये 3 रीडिंग्स होती हैं। इसके बाद फाइनली राज्यसभा और फिर फाइनली आपका हो जाता है प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये चीजें भाई आपकी अगर मैं बताऊं तो जो एनसीईआरटी की बुक है क्लास 11th की, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से एक बुक है ना, एक तो आपकी पॉलिटिकल थ्योरी है, एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है। तो उसके अंदर ये चीजें काफी अच्छी तरह बताई हुई, आप वहां से स्टडी कर सकते हो, लगभग यही पार्ट है, ठीक है। तो बिल को पास करने के लिए बेसिकली आपको 3 टाइप की मेजोरिटी चाहिए होती है। सबसे पहले होती है सिंपल, ठीक है, सिंपल नाम सजेस्ट करता है भाई, तो ये आपको बताऊंगा सिंपल कैसी है। दूसरी होती है एब्सोल्यूट, तीसरी होती है आपकी स्पेशल। तो अगर मैं बात करता हूं सिंपल मेजोरिटी की, जिसको हम वर्किंग या फंक्शनल भी मेजोरिटी बोला जाता है, तो मोर देन 50% ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। मान के चलो एक क्लास है, उसमें 100 मेंबर हैं भाई, हम मॉनिटर के इलेक्शन की बात करते हैं और 2 कैंडिडेट्स खड़े हो रखे हैं मॉनिटर के लिए, ठीक है। तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या हो गया कि जिसके पास 100 डिवाइड बाई 2 + 1 यानी 51 जिसके पास वोट आ गई, वो बंदा आपका मॉनिटर बन जाएगा। ये आपकी सिंपल मेजोरिटी होती है, ठीक है। और ये ज्यादातर कौन सी भाई किन टाइप के बिल के लिए यूज करती है, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल, मनी बिल। मनी बिल के रिगार्डिंग ये बताता हूं भाई, ये लोकसभा के अंदर ही पास होता है। और मनी बिल है या नहीं है, ये पर्टिकुलर बिल मनी बिल है या नहीं है, ये कौन बताता है, आपका स्पीकर, जो हमने स्पीकर वाले केस में पढ़ा था। फिर प्रेसिडेंट रूल लगाना हो किसी पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर, स्पीकर का इलेक्शन या डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी हो जो कि आज तक इंडिया में लगी नहीं है भाई, तो इन सभी के लिए आपकी सिंपल मेजोरिटी काम देती है, ठीक है।
और सिंपल मेजोरिटी के बाद आपके आती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी में क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस मेंबरशिप। इन केस अगर लोकसभा की बात करता हूं तो 543 डिवाइड बाई 2+1, यानी अगर आपको कोई भी बिल एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास करना हो तो आपको 50% +1, अगर 100 वोट हैं तो आपको 51 वोट चाहिए उसको पास होने के लिए। ठीक है, फिर आती है आपकी एक और स्पेशल जो ज्यादातर यूज होती है, वो होती है स्पेशल मेजोरिटी। तो आर्टिकल नंबर 249 की अगर मैं बात करता हूं तो 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग राज्यसभा के अंदर, और आर्टिकल 368 की बात करता हूं तो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को पास, जजेस के रिमूवल के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कंट्रोलर ऑडिट जनरल को रिमूव करने के लिए, चीफ इलेक्शन कमीशन को रिमूव करने के लिए, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए। ठीक है, और प्रेसिडेंट इंपीचमेंट की अगर मैं बात करता हूं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 61, ये हम भाई प्रेसिडेंट के स्लाइड्स के अंदर, यानी जब प्रेसिडेंट का मैं डिस्कस करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट बेसिकली क्या होती है और प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्या होता है। तो वहां पर भी 2/3 मेंबर ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस यूज किया जाता है। तो ये स्पेशल मेजोरिटी नाम में ही स्पेशल है भाई, तो हम देख सकते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीजों के लिए स्पेशल मेजोरिटी यूज की जा सकती है। ठीक, अब आता है आपका टाइप्स ऑफ बिल। ठीक है, पब्लिक बिल इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर, ग्रेटर चांस टू बी पास। मिनिस्टर का मतलब हम सब जानते हैं भाई। ठीक है, सभी के सभी जो आपके एमपी होते हैं, ठीक है, वो मिनिस्टर होने तय नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन सभी के सभी मिनिस्टर होने, जो मिनिस्टर हैं वो एमपी होने लगभग तय होते हैं, और जो नहीं भी बन पाया उसके बाद 6 महीने का टाइम होता है, वो दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर बन सकता है। दूसरा होता है प्राइवेट बिल। प्राइवेट बिल सिर्फ और सिर्फ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वही लेके आ सकते हैं। ऑर्डिनरी बिल का जिक्र 108 और 107 में हुआ है भाई, मनी बिल 110 में बताया गया है, फाइनेंस बिल 117 में बताया गया है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आपका 368 आर्टिकल में बताया गया है। और कई बार बच्चे 368 आर्टिकल और ये 354 से ले 352 से लेके 360 आर्टिकल के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया ये इमरजेंसी के आर्टिकल है। ठीक है ना, ये इमरजेंसी का आर्टिकल है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का आर्टिकल है, तो ये बात ध्यान में रखना थोड़ी। ठीक है, तो ऑर्डिनरी बिल की अगर मैं बात करता हूं तो एमपी या मिनिस्टर दोनों ले सकते हैं, लेकिन मिनिस्टर लेके आते हैं ऑर्डिनरी बिल ज्यादातर। ठीक, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी के अंदर भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। राज्यसभा के पास पावर होती है रिजेक्ट करने की या अमेंड करने की, और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होती है, और इसको 6 महीने तक इसको डिले किया जा सकता है। अगर उसके बाद भी डिले हो रहा है तो इसकी ज्वाइंट सिटिंग करनी पड़ती है। मनी बिल की अगर मैं बात करता हूं सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर्स ये इस बिल को ला, और मनी बिल है या नहीं हम सब जानते हैं, स्पीकर बताता है। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होती है। लोकसभा सिर्फ और सिर्फ इसको 14 दिनों तक डिटेन कर सकती है, उसके बाद इसको पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको अप्रूव किया जा सकता है, रिकंसिडरेशन इस पर रिक्वायर्ड नहीं होती, और मनी बिल है या नहीं है ये कौन बताता है आपको, स्पीकर। फिर आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये भी एमपी और मिनिस्टर दोनों में से कोई भी ला सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी आपका स्टार्टिंग में इनिशिएट हो सकता है। प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो ज्वाइंट सिटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और प्रेसिडेंट को अपना एक्सेंट इसके ऊपर देना होता है। क्यों? बिकॉज अगर इन दोनों हाउसेज में ये चीज पास होगी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया गया, तो ऑलरेडी ये मान के चलो कि भाई काफी हद तक इस पर चर्चाएं हो चुकी हैं, तो प्रेसिडेंट इस पर कंसेंट देता है। नो रिटर्निंग और होल्डिंग ऑफ द बिल इज देयर, और ये इसके लिए दिया गया क्योंकि प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है भाई। ये वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट में पढ़ेंगे कि क्या क्या होती है, वो बिल के रिगार्डिंग होती है, क्या क्या बिल के साथ प्रेसिडेंट कर सकता है। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, तो मैं ये चाहूंगा कि भी आप थोड़ा सा इसको स्टडी कर लो। ठीक है, और ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, बिल और इसके रिगार्डिंग एक आधा क्वेश्चन बन जाता है। कल के लेक्चर के अंदर हम टोटली एक तो राज्यसभा का डिस्कशन करेंगे कि राज्यसभा का हेड कौन होता है। ठीक है, फिर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का लेक्चर कल मैं लेके आऊंगा, तो कल आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो कल प्लीज आप टाइम पर आ जाना सारे के सारे भाई। अगर सब कुछ ठीक रहा, क्योंकि थोड़ी बहुत नेट की जो फिजिबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो रही है, क्योंकि ब्रेकेज हो गया था थोड़ा लाइन के अंदर, तो अगर वो ठीक हो जाता है तो सही है, नहीं तो हम 100% मिलेंगे, और वो प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का वो इंपॉर्टेंट हम जो लेक्चर है उसमें ही डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो वीडियो पसंद आई होगी भाई। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।